नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 1 मार्च, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना बांसघाट का आधुनिक शवदाह तैयार। बर्ड फ्लू की वजह से पटना जू 7 मार्च तक बंद। जेपी गंगा पथ का विस्तार कोइलोवर तक होगा। पटना हाईकोर्ट ने मेडिकल कचरे के प्रबंधन में लापरवाही पर बोर्ड को चेताया। MS धोनी को झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने दिया नोटिस। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी एपीओ भर्ती के लिए 300 पदों पर आवेदन शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने यानी कि सहायक अभियोजन अधिकारी यानी कि एपीओ के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। वही इस भर्ती अभियान के तहत कुल 300 पद भरे जाएंगे, जिनमें से विभिन्न आरक्षण वर्गों के लिए यहाँ पर सीटें निर्धारित है। इसी के साथ साथ आवेदन करने के लिए यहाँ पर उम्मीदवारों के पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए और आयु सीमा की बात करें तो 21 से 37 वर्ष के बीच हो। इसी के साथ साथ चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार शामिल है। वही इच्छुक उम्मीदवार यहाँ पर 20 मार्च तक बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद यहाँ पर प्रिंट आउट लेना अनिवार्य है। बर्ड फ्लू की वजह से पटना जू 7 मार्च तक बंद। पटना जू यानी कि संजय गांधी जैविक उद्यान यहाँ पर 7 मार्च तक बंद रहेगा। वहीं मृत कौओं और मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद यह निर्णय लिया गया है, जहां जू प्रशासन ने सभी पक्षियों की स्वास्थ्य निगरानी शुरू कर दी और बाड़ों को यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। इसी के साथ साथ मांसाहारी जानवरों के आहार में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 में भी बर्ड फ्लू के कारण यहाँ पर जू बंद हुआ था। पटना के पर्यटक स्थल में आज बात होगी गांधी संग्रहालय की। पटना का गांधी स्मारक संग्रहालय महात्मा गांधी के जीवन, उनके आदर्शों और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बिहार में उनके योगदान को प्रदर्शित करता है। आपको बताएं कि गांधी मैदान में उत्तर पश्चिम कोने में स्थापित ये संग्रहालय देश के 11 गांधी संग्रहालयों में से एक है, जहां यहाँ बापू जी की जीवन गाथा को चित्र, मूर्तियों, पंडुलिपियों और उदाहरणों के माध्यम से दर्शाया गया है। इसी के साथ संग्रहालय में उनके बचपन जीवन के विभिन्न चरणों की तस्वीरें, उनके कमरे की प्रतिकृति, पुस्तकालय और ऑडियो वीडियो सामग्री भी उपलब्ध है। यह स्थल शांति और अध्ययन के लिए पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पटना में 15 मार्च को होगा नशा मुक्ति बिहार मैराथन। आपको बताएं कि पटना में 15 मार्च को नशा मुक्ति बिहार मैराथन का आयोजन गांधी मैदान में यहाँ पर होगा। वही इसी के साथ साथ रन फॉर नशा मुक्त बिहार को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जहां इसी के साथ साथ 42.2 किलोमीटर फुल मैराथन, 21.1 किलोमीटर हाफ, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। प्रतिभागी यहाँ पर www.mysamay.in पर मुफ्त में पंजीकरण करा सकते हैं। वही डीएम और जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात प्लान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वही ये जो आयोजन है शराबबंदी के खिलाफ यहाँ पर 10 साल पूरे होने के अवसर पर किया जा रहा है। पटना बांसघाट का आधुनिक शवदाह तैयार। पटना के बांसघाट में आधुनिक शवदाह हो तैयार हो गया है। इसी के साथ साथ 4.5 एकड़ में बने परिसर में यहाँ पर 18 शवों के लिए इलेक्ट्रिक और सेमी इलेक्ट्रिक और पारंपरिक ओवन है। इसी के साथ साथ यहाँ पर मोक्ष द्वार है, बैकुंठ द्वार है, 12 फीट ऊंची आदि शक्ति प्रतिमा, तालाब, वेटिंग हॉल, प्रार्थना कक्ष और विशाल पार्किंग जैसी बड़ी सुविधाएं उपलब्ध है। वहीं ऑनलाइन और व्हाट्सएप से बुकिंग भी संभव होगी। इसी के साथ साथ ये बिहार का पहला आधुनिक शवदाह है। एम्स पटना में SPECT गामा कैमरे का शुभारंभ। आपको बताएं कि एम्स में यहाँ पर एम्स पटना ने न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग ने यहाँ पर मॉडर्न SPECT गामा कैमरा शुरू किया है। यह तकनीक कैंसर, हृदय और मस्तिष्क, हड्डी और थायराइड जैसी बीमारियों की सटीक और तेज जांच में मदद करेगी। वही मरीज अब बिहार और पूर्वी भारत में ही विश्व स्तरीय जांच करवा सकेंगे। डॉक्टर राजू अग्रवाल ने यहाँ पर इसे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी क्रांति बताया है। ये सुपर स्पेशलिटी जांच सेवाओं को सशक्त बनाएगा। आज 1 मार्च 2026 से भारत में होंगे ये बड़े बदलाव। 1 मार्च से पुराने नियम बदले जाएंगे और ट्रेन टिकट अब रेल वन ऐप से यहाँ पर बुक होंगे। इसी के साथ साथ LPG, CNG और PNG की यहाँ पर कीमतें बदल सकती हैं। सिम कार्ड अनिवार्य लिंक के साथ होंगे। वही व्हाट्सएप और टेलीग्राम एक्टिव सिम से जुड़े रहेंगे। वही बैंक और क्रेडिट कार्ड नियम अपडेट रहेंगे। और इसी के साथ साथ ये बदलाव फ्रॉड रोकने, वही सुरक्षा बढ़ाने और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं। होली पर मुंबई से पटना आना हुआ बैंकॉक जाने से भी ज्यादा महंगा। होली के मौके पर मुंबई से पटना की फ्लाइटें बैंकॉक जाने से भी ज्यादा महंगी हुई है, जहां आपको बताएं कि आज जाने की 1 मार्च की टिकट यहां 23,453 रुपए तक पहुंच चुकी है। वही रेलवे ने 200 से ज्यादा होली स्पेशल ट्रेनें चलाई, लेकिन इनमें भी सीट अब फुल हो चुकी हैं। वही लंबी दूरी की ट्रेनें यहाँ पर फ्लेक्सी फेयर के कारण किराया 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। पटना जंक्शन और बस स्टैंड पर भीड़ अभी भी चरम पर है।
बिहार में 10 मार्च तक कोषागारों से केवल जरूरी खर्च के बिल पारित होंगे। बिहार सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए यहाँ पर निर्देश दिया है कि 10 मार्च तक कोषागारों से यहाँ पर केवल स्थापना एवं प्रतिबद्ध खर्च से जुड़े बिल पारित होंगे। इसमें सरकारी कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, सहायक अनुदान वेतन और संविदा कर्मियों का मानदेय शामिल है। वही अन्य बिलों की बात करें तो इसमें जांच के नियमों के अनुसार बाद में की जाएगी। वही वित्त विभाग के अनुसार यहाँ पर उसके विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किया है। ये कदम वित्तीय वर्ष के अंत में बिलों की बाढ़ और कोषागार पर दबाव को कम करने के लिए लिया गया है। बिहार में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड योजना। आपको बताएं कि बिहार सरकार अब राज्य में रसायन मुक्त और पारंपरिक खेती को बढ़ावा दे रही है, जहां कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। इसी के साथ साथ गोबर, कंपोस्ट और इसी के साथ साथ नीम आधारित जैविक खाद के उपयोग की लागत से कम होगी और इसी के साथ साथ उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ेगी और सरकार तकनीकी सहयोग और आर्थिक प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। राज्य में 38 जिलों में यहाँ पर 400 क्लस्टर, 800 कृषि सखियों के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। बिहार में एफएसएल के रिक्त पद प्रतीक्षा सूची से भरे जाएंगे। आपको बताएं कि बिहार पुलिस ने राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची के आधार पर भरने का फैसला किया है, जहां सहायक निदेशक यहाँ पर 69 और वरीय वैज्ञानिक सहायक के 100 पदों के लिए सूची आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसी के साथ साथ दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सकीय जांच के बाद यहाँ पर सहायक निदेशक के 33 और वरीय वैज्ञानिक सहायक के 37 पद अभी भी खाली हैं। वही चयनित अभ्यर्थियों और अन्य जानकारी के लिए कार्यालय के नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। ये कदम बिहार में एफएसएल की कार्य क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। बिहार में हर घर नल योजना की शिकायतों की जिलावार समीक्षा होगी। बिहार में हर घर नल योजना की स्थिति की समीक्षा के लिए विधायकों की जिलावार शिकायतों की सुनवाई आयोजित होगी। वही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह ने अपने स्तर पर समस्याओं का समाधान करेंगे और शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार के साथ बैठक में योजना के रख रखाव, पाइप फटने, नल टूटने, टंकी और भूमि विवाद तथा नल जल अनुरक्षक के मानदेय न मिलने जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई। वही राज्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों नल जल योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन संचालन और रख रखाव में कमियां काफी ज्यादा है। वही सभी संबंधित अधिकारियों को समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आज पटना में मौसम स्थिर और सुखद रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वही सुबह से ही पटना वासियों को हल्की गर्मी का एहसास होगा। दिन भर धूप के साथ मौसम आरामदायक रहेगा। हवा में नमी कम रहेगी, इसीलिए आज बाहर जाने, हल्की सैर या फिर काम करने के लिए पूरी तरीके से मौसम अनुकूल रहेगा। जेपी गंगा पथ का विस्तार कोइलवर तक होगा। आपको बताया कि जेपी गंगा पथ अब कोइलवर तक पहुंचेगा, जहां यह सोन पर कोइलवर पुल और गंगा पर शेरपुर दिगवारा पुल से जुड़ेगा, जहां 35.65 किलोमीटर लंबी सड़क 2 चरणों में बनेगी। जहां पहले चरण में शेरपुर कोइलवर 17.65 किलोमीटर और 4 लेन बांध पर बनेगी। दूसरे में यहां बात करें तो दीघा शेरपुर 18 किलोमीटर एलिवेटेड 4 लेन। पटना से कोइलवर के लिए यहां पर जेपी गंगा पथ और बिहटा दानापुर एलिवेटेड 2 विकल्प होंगे। वही निर्माण पर यहां पर 5500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। पटना में पुलिस अधिकारियों का 5 दिवसीय साइबर ट्रेनिंग कार्यक्रम संपन्न। बिहटा स्थित यहां पर पटना केंद्र में विधि प्रवर्तन अधिकारियों के लिए यहां पर 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां कार्यक्रम में साइबर अपराधियों की जांच, डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन और आधुनिक तकनीकी उपकरणों के प्रभावी उपयोग पर ध्यान दिया गया। प्रोफेसर नितिन कुमार पुरी ने यहाँ पर मार्गदर्शन किया। प्रतिभागियों ने यहाँ पर प्रशिक्षण को बेहद उपयोगी बताया और भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया। पटना हाईकोर्ट ने आईजीआईसी में खाली पदों को लेकर कड़ी चेतावनी दी। पटना हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी हृदय संस्थान में यहाँ पर लंबे समय से खाली पड़े पदों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। वही अदालत ने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों और तकनीकी कर्मचारियों की कमी से यहाँ पर मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। वही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह 1 सप्ताह के भीतर रिक्त पद भरने और अस्पताल की पूरी स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। वही सरकार के जवाब पर अगली सुनवाई में फैसला लिया जाएगा। पटना आईजीआईसी में 10 बच्चों का हुआ सफल हृदय ऑपरेशन। आपको बताएं कि पटना के आईजीआईसी में मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत 10 बच्चों का ऑपरेशन सफल रहा, जहां अत्याधुनिक डिवाइस क्लोजर तकनीक से यहां पर बिना बड़ा चीरा लगाए हृदय में मौजूद छेद बंद किए गए। ऑपरेशन पूरी तरह से निःशुल्क हुए। इसी के साथ साथ नई दिल्ली और आईजीआईसी की विशेषज्ञ टीम ने यहां पर जटिल मामलों को सफलतापूर्वक पूरा किया और इसी के साथ साथ अब तक बिहार में इस योजना के तहत 462 बच्चों का सफल उपचार हो चुका है।
पटना हाईकोर्ट ने न्यायिक सेवा में बड़े फेरबदल को दी मंजूरी। पटना हाईकोर्ट की अनुशंसा के बाद यहां बिहार सरकार ने राज्य की न्यायिक सेवा में बड़े फेरबदल किए हैं। भागलपुर के मिलन कुमार को यहां पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया। वहीं पश्चिम चंपारण बेतिया में तैनात किया गया। वहीं BSLSA पटना में धर्मेंद्र कुमार सिंह सदस्य सचिव, अविनाश कुमार संयुक्त सचिव और आशुतोष रवि निबंधक बने। वहीं पटना की अनुषा राज को सहायक निबंधक नियुक्त किया गया। इसी के साथ साथ सभी नियुक्तियों पर यहां पर तत्काल प्रभाव से लागू होगी। पटना हाईकोर्ट ने मेडिकल कचरे के प्रबंधन में लापरवाही पर बोर्ड को चेताया। पटना उच्च न्यायालय ने यहां पर बिहार में मेडिकल कचरे से असुरक्षित निस्तारण पर सख्त रुख अपनाया है, जहां चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से यहां पर जवाबदेही ठहराया। इसी के साथ साथ कोर्ट ने उन्हें हलफनामा दाखिल करने और 30 मार्च को वर्चुअल पेशी में उपस्थित होने का आदेश दिया। वही बोर्ड को बायोमेडिकल बिहार में ग्रामीण कारोबार को मिलेगा बड़ा आर्थिक बढ़ावा। बिहार सरकार ने छोटे उद्योग और ग्रामीण कारोबार को मजबूत करने के लिए बिहार ग्रामीण परिवर्तन परियोजना को आजीविका 3 के नाम से शुरू करने का फैसला लिया। 2026-27 से 6 साल तक चलने वाली इस परियोजना पर कुल 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी के साथ साथ परियोजना से ग्रामीण उद्यमियों के उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और इसी के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास के साथ कृषि, मत्स्य, डेयरी और गैर कृषि उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बिहार सरकार ने 10 मार्च तक जारी किया गैर जरूरी खर्चों पर रोक। आपको बताएं कि बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत में बजट अनुशासन बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया है, जहां फाइनेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी मुकेश कुमार लाल के निर्देश अनुसार 10 मार्च तक केवल सरकारी कर्मचारियों का वेतन, वही पेंशन और संविदा कर्मियों का मानदेय भुगतान होगा। वही अन्य बिल और खर्चों पर फिलहाल रोक रहेगी। इसका उद्देश्य फिजूल खर्ची रोकना और बजट प्रबंधन सुनिश्चित करना है। आदेश का जो असर है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सड़क निर्माण विभागों सहित कई विभागों पर पड़ा है। पॉलिटेक्निक संस्थानों को NBA मान्यता दिलाने पर हुई कार्यशाला। आपको बताएं कि बिहार में पॉलिटेक्निक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए NBA यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन यहाँ पे उनकी मान्यता दिलाने की पहल शुरू की गई है, जहां पटना स्थित न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में शुक्रवार को इस पर कार्यशाला हुई। इसी के साथ साथ कार्यशाला में शिक्षकों और प्राचार्यों को शैक्षणिक गुणवत्ता, पारदर्शिता और सुधार के उपायों से अवगत कराया गया। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इसी के साथ साथ तकनीकी विभाग, शिक्षा विभाग की सचिव डॉक्टर प्रतिमा ने कहा कि NBA प्रत्यापन जो भी है वो केवल मान्यता नहीं है, बल्कि शिक्षा सुधार और वैश्विक मानकों के अनुरूप मूल्यांकन का माध्यम है। पटना की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी शांभवी सिंह की। पटना में जन्मी शांभवी सिंह एक प्रतिष्ठित चित्रकार, प्रिंट मेकर और इंस्टॉलेशन कलाकार है। उनकी कला में प्रकृति और मानव जीवन के बीच संबंध, साथ ही ग्रामीण और कृषि श्रमिकों की सामाजिक व दार्शनिक स्थिति को उजागर किया जाता है। जहां पटना के कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से यहाँ पर MFA किया। इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुभव जैसे कि नीदरलैंड्स और दक्षिण अफ्रीका में रेजिडेंसी ने उन्हें दृष्टिकोण को और ज्यादा विस्तृत किया। MS धोनी को झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने दिया नोटिस। क्रिकेट के मैदान पर हमेशा दबाव झेलने वाले महेंद्र सिंह धोनी इस बार रांची के हरमू रोड स्थित आवासीय प्लॉट के गलत इस्तेमाल के आरोपों के कारण सुर्खियों में है। वही झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने उन्हें नोटिस भेजा है कि बोर्ड का कहना है कि ये जो प्लॉट है केवल आवासीय उद्देश्य के लिए था, लेकिन संभवतः यहाँ पर वाणिज्यिक उपयोग हुआ। वही जांच में यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो आवंटन रद्द किया जा सकता है। धोनी अब रिंग रोड स्थित अपने नए घर में रहते हैं। वही इस बीच बोर्ड की कार्यवाही और जांच अभी जारी है। iPhone 17 Pro Max पर बड़ी छूट। अगर आप भी नया iPhone 17 Pro Max खरीदना चाहते हैं तो विजय सेल्स की छूट आपके लिए सही समय हो सकती है, जहां फोन की मूल कीमत से थोड़ी कम में उपलब्ध है। साथ ही ICICI क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है। EMI विकल्प और पुराने फोन एक्सचेंज के ऑफर से यहाँ पर भुगतान और आसान हो जाता है। iPhone 17 Pro Max में बड़ा प्रमोशन डिस्प्ले है, A9 Pro चिपसेट और ट्रिपल फ्यूजन कैमरा सेटअप है। वह ये iOS का लेटेस्ट वर्जन चलाता है और बेहतर वीडियो व गेमिंग का अनुभव देता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है अल्पेश राज, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, हरेंद्र सिंह, रतन शरण, राकेश मिश्रा, अजीत कृतिका। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके इलाके में स्कूलों की सुविधाएं कैसी है। आपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताया। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।